नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले, सविन बंसल बने सचिव नियोजन, आशीष चौहान देहरादून के नए डीएम। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में जैविक खेती के नियमों का खुलेआम उड़ रही धज्जियां, प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रही रासायनिक खादें, प्रशासन की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल। तो वहीं रामनगर में खनन कारोबारियों और विभाग के बीच टकराव तेज, डीएफओ के खिलाफ कारोबारियों का जोरदार प्रदर्शन, पुतला दहन, वैध दस्तावेजों के बावजूद वाहनों को सीज करने के आरोप। जोशीमठ में 15 साल बाद फिर लागू हुआ गेट सिस्टम, भीषण जाम के बाद पुलिस प्रशासन का बड़ा फैसला, बाद 1 घंटे में बद्रीनाथ ऋषिकेश के लिए वाहनों की आवाजाही। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, एक दिन में रिकॉर्ड 96,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, अलर्ट मोड पर सरकार, सीएम थामी ने सुरक्षा के दिए सख्त निर्देश। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले और दायित्वों में बदलाव किए गए हैं। सवीन बंसल को सचिव नियोजन बनाया गया है, जबकि आशीष चौहान को देहरादून का जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी का सीईओ नियुक्त किया गया है। नमामि बंसल को विद्यालय शिक्षा विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं आलोक कुमार पांडे को नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून बनाया गया है। आनंद स्वरूप को गढ़वाल मंडल आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अपूर्वा पांडे को बागेश्वर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि आकांक्षा कोंडे को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देर शाम जारी इन आदेशों के तहत कई अहम विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती कर प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद का डुंडा ब्लॉक जैविक ब्लॉक घोषित होने के बावजूद प्रतिबंधित रासायनिक खादों की अवैध बिक्री का केंद्र बना हुआ है। जैविक ब्लॉक होने के कारण यहां खेती में रसायनों के प्रयोग पर सख्त पाबंदी है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। आलम यह है कि सरकारी जैविक खादों का भंडारण जस का तस पड़ा है और चोरी छुपे रसायन बेचे जा रहे हैं। हालांकि मीडिया के हस्तक्षेप के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने अब इस मामले में जल्द सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। जैविक से ये है कि ये तो किसान की कल्टीवेशन कॉस्ट कम होती है और कृषकों को जो है, यदि जैविक खाद आप डालेंगे तो आपको जो कल्टीवेशन है वो कम करना पड़ेगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा, एवं आपका मेहनत आना कम होगा, मेहनत कम लगेगी। जैविक खाद से हमारी फसल जो है, हमारे जो खेत है वो सुरक्षित हो जाते हैं और जो रासायनिक खाद से उससे सुरक्षित नहीं रहते हैं। उसमें जो हमारे रासायनिक खाद से, हमारे रासायनिक दवाई से हमारे मित्र कीट भी मर जाते हैं, और जबकि जैविक खाद या जैविक रसायन से हमारे मित्र कीट मर जाते हैं, और मित्र कीट जो है खेतों में होने बहुत ज़रूरी है। के माध्यम से काश्तकारों को भी कहना चाहूँगा कि हमें जो है रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तो केवल डुंडा ब्लॉक में नहीं, आप देख रहे होंगे देश और विदेश में भी जो है अब जो है जैविक खेती की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। जो भी चीज़ जैविक होती है उसका मूल्य भी ज़्यादा होता है। देखिए, जो आप देख रहे हैं जो नॉर्मल घी होता है वो 700-800 रुपये किलो मिल जाता है, और वही अगर जैविक घी है और उसका मूल्य 1000-1200 रुपये होता है। इसी प्रकार से सब्जियाँ भी है, इसी प्रकार से फल फ्रूट भी है। तो मैं आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि हमें अधिक से अधिक जो है हमें जैविक खेती की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली जो भविष्य है उनके जो है उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, वो तंदुरुस्त रहें। चंपावत के विकास भवन सभागार में उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र अर्थवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्माणाधीन गौ सदनों की प्रगति और गौवंश की ईयर टैगिंग पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर कोई भी गौवंश निराश्रित न दिखे और विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं।
जो कि सनातन के पुरोधा हैं और जिन्होंने गौ, गायत्री और गंगा और संत, जिनका इन पर विशेष ध्यान है, इसीलिए आज हम उत्तराखंड में सबसे प्रथम हैं कि जो सबसे ज़्यादा हम अनुदान देते हैं, 80 रुपये प्रतिदिन निराश्रित गौवंश के लिए। और इस जनपद में 5 गौशालाएं चल रही हैं और 4 अभी जल्दी उनकी ज़मीन का चिन्हितकरण हो गया है। टनकपुर में आगामी मानसून सीजन को देखते हुए डीएम चंपावत मनीष कुमार ने टनकपुर बनबसा राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को मानसून से पहले हाईवे को पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त करने और पैचवर्क कार्य निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि डीएम ने जगबूढ़ा क्षेत्र का जायजा लेते हुए जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालियों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। कुछ जगहों पे दुर्घटनाओं की सूचना जो है मुझ तक पहुंची थी। उसी के क्रम में जो अभी नेशनल हाईवे के द्वारा काम किया जा रहा है, वहाँ पे जो इनके द्वारा रोड जो है कई जगहों पे ग्रूव्स बनाए गए हैं, उसकी कटिंग की गई है। कटिंग जो है वो समान तरीके से नहीं की गई थी और वहाँ पे दुर्घटनाओं की समस्या थी। उनको कार्य जो है वो 2 दिवस में उनको अवगत किया गया कि जल्दी से जल्दी शीघ्र पूर्ण करें। इसमें उनके द्वारा 2 दिवस का समय जो है अवसर मांगा गया है और 3 शिफ्ट में काम करने के लिए बताया गया। रामनगर में खनन कारोबारियों और वन विभाग के बीच विवाद खुलकर अब सामने आ गया है, जहां पर बड़ी संख्या में कारोबारियों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय पहुंचकर डीएफओ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला फूका। कारोबारियों ने आरोप लगाया है कि वैध टोकन और रॉयल्टी के बावजूद उनके वाहनों को जबरन सीज किया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित वाहन बंद क्षेत्र से अवैध खनन कर रहा था और नियमानुसार कार्रवाई की गई है। फिलहाल दोनों पक्ष आमने सामने हैं, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। टीम ने नदी में छापेमारी करी थी। छापेमारी के द्वारा इन्होंने काफ़ी वाहन पकड़े। उसी दौरान हमारा वाहन जो सुबह 10 बजे नदी में टोकन कटा के घुसा था, उसके बाद उस वाहन की 3 बजे रॉयल्टी कटी है। इन्होंने छापेमारी में वहाँ इनकी टीम ने, वन विभाग की टीम ने गोलियां चलाई हैं और वहाँ गाड़ियों पर पत्थरबाजी करी है, जिस कारण हमारा ड्राइवर डर के मारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। ड्राइवर भाग गया, लोग गाड़ी पकड़ लाए। हमने तुरंत गेट इंचार्ज और संबंधित विभाग के अधिकारियों से फ़ोन पर वार्ता करी, क्योंकि कल मैं यहाँ मौजूद नहीं था। और गाड़ी मेरी है, ये है मनोज जोशी जी, इनके नाम पे गाड़ी है, ये साथ में मेरे पार्टनर हैं। हम दोनों की गाड़ी है, हम लोग वहाँ हमारे वाहन चलते हैं। मैंने विभाग के अधिकारी को सूचित कराया। काशीपुर कोतवाली में आगामी 28 मई को मनाए जाने वाले ईद उल जुहा पर्व को लेकर अमन कमेटी और शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने त्योहार के दौरान पुख्ता कानून व्यवस्था रखने और समाज के लोगों ने आपसी सौहार्द बनाए रखने का भरोसा दिया है। काशीपुर कोतवाली में पीस मीटिंग हुई। काशीपुर कोतवाल, काशीपुर सीओ, बाकी सभी चौकियों के दरोगाएं और इंचार्ज यहाँ उपस्थित रहे। काशीपुर कोतवाल और सीओ साहब ने एक बात कही, ईद का त्यौहार बकरा ईद का शांतिपूर्वक जैसे आज तक मनाया गया है ऐसे मनाया जाए और किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो अपने प्रशासन को फ़ोन किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। ये पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग काशीपुर की जनता के साथ हमेशा रहा है। देखिए, आज कोतवाली काशीपुर में पीस कमेटी की बैठक की गई थी और यहाँ पर जो लोकल प्रतिनिधि हैं और पीस कमेटी के जो सम्मानित प्रतिनिधि हैं उनसे वार्तालाप किया गया और आने वाला जो बकरीद का पर्व है उस पर चर्चा की गई। उनके द्वारा उनके जो सुझाव लिए गए, उनकी राय ली गई, उसमें कोई समस्या ना आए और पर्व जो है शांति से और सौहार्द से कंप्लीट हो, इसके लिए उन सभी से बातचीत की गई है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वार्तालाप हुआ और कुछ बातें उसमें नोट की गई हैं। दोनों ही तरफ से उनकी राय भी ली गई है और कुछ एसएसपी महोदय सर ने कुछ दिशा निर्देश आने वाले पर्व के उसमें दिए थे, जो उनसे अवगत कराया गया है और मुझे उम्मीद है कि काशीपुर में जो बकरीद का पर्व है वो अच्छे से मनाया जाए।
जोशीमठ में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 15 सालों के बाद एक बार फिर गेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से लग रही भीषण जाम के कारण पुलिस प्रशासन ने ये फैसला लिया है। अब आधे घंटे के अंतराल पर तीर्थयात्रियों का बद्रीनाथ और ऋषिकेश की तरफ उन्हें भेजा जाएगा, जिससे स्थानीय छोटे व्यापारियों को भी फायदा होगा। डोईवाला के थानों स्थित देश के पहले लेखक गांव में सुमित्रानंदन पंत की जयंती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रख्यात कवि और कथावाचक डॉक्टर कुमार विश्वास ने शिरकत की। उन्होंने युवाओं को मोबाइल से दूरी बनाने, अध्ययन की आदत डालने और भारतीय भाषाओं के प्रति गर्व महसूस करने की प्रेरणा दी, जिसमें देश भर के साहित्यकार और विद्यार्थी शामिल हुए। जिस तरह हम सब के मन मस्तिष्क में कौसानी के उस राजकुमार का, प्रकृति के उस सुकुमार कवि का चित्र आज भी है, जिस तरह हम सब के मन में यहाँ के लेखकों की, चाहे वो गिरिधा हों, चाहे वो हमारे कहानी के महनीय लोग शैलेश भटियानी जी जैसे हों जिनकी कहानी पढ़ के हम बड़े हुए, चाहे शिवानी जी हों, ऐसे इन बच्चों में भी आने वाले कल के होनहार लेखक रचनाकार हैं। उनको पालने का एक ये यशोदा संकुल है, और संयोग से इस यशोदा संकुल की जो देखभाल है वो एक नंद कर रहे हैं। ये बहुत दुर्लभ होता है। तो देहरादून के विकासनगर में दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें, 22 मई को पीड़िता की मां ने कोतवाली विकासनगर में तहरीर दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 16 वर्षीय नाबालिग को एक युवक जो है सोशल मीडिया के जरिए बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है और होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अमन निवासी अंबाड़ी विकासनगर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को भी सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। होटल में ठहरने के दौरान उसने दूसरी बालिग युवती की आईडी लगाई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से असली और फर्जी दोनों आधार कार्ड बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तो वहीं चक्राता क्षेत्र में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर महिलाओं से संपर्क करने का एक मामला सामने आया है। आरोपी फरमान हिंदू नाम से आईडी बनाकर युवतियों और महिलाओं से जुड़ता था। एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि आरोपी उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चक्राता पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर जांच शुरू की। स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के क्यावा गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पहुंचे हैं, आज ही नहीं हम तो कल के आए हुए हैं। एक हमारे क्षेत्र में आयान, जिसने 130 लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की वीडियो बनाई थी और छांगुर जैसे लोगों पे पैटर्न पे ये व्यक्ति काम कर रहा था। क्षेत्र में कहीं मिस्त्री का काम कर रहा था और हिंदू लड़कियां जो हिमाचल उत्तराखंड की थी उनको अपना नाम अमन तोमर बता के जगह जगह रिश्ते की बात करता था और लड़कियों को फंसाने का काम करता था। वहीं ये कल एक गांव में घुसा था जहां हमने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। जब बोला तो कहा कि मेरा नाम अमन है। जब कड़ाई से पूछा तो बाद में पता चला कि इसका नाम फरमान है और इसका पिताजी का नाम इमरान है और ये देवबंद का है। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पहाड़ की बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, काल नेमी बन के फंसाया जा रहा है। अमन तोमर नाम बताया, कहीं अमन शर्मा नाम बताया, बाद में पता चला उसका नाम फरमान है। सियालदह विकासखंड के कृषि विज्ञान इंटर कॉलेज चनोली में 64वीं वार्षिक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 4 छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि विभिन्न गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय के जन्मदाताओं और भूमिदाताओं को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए योगदान को याद किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह उल्लास का माहौल देखने को मिला।
तो वहीं चंपावत में नो व्हीकल डे के तहत जिलाधिकारी पैदल जो हैं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जनपद चंपावत में संचालित विशेष नो व्हीकल डे अभियान के तहत जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार पैदल अपने कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मार्ग में आमजन से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना, सुझावों को सुना। पैदल यात्रा के दौरान जिलाधिकारी ने विकास भवन कार्यालय के सामने संचालित भोजनालयों, छोटी दुकानों और प्रतिष्ठानों के संचालकों से बातचीत कर रोजगार, व्यवसाय संचालन और दैनिक चुनौतियों की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार से जुड़े लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है, जिनके प्रयासों से न केवल उनके परिवारों की आजीविका संचालित होती है बल्कि स्थानीय बाजार और व्यवस्था भी सशक्त होती है। चारधाम यात्रा में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उत्तराखंड के चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शनिवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 96,116 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि अब तक कुल संख्या जो है 20,76,000 के पार पहुंच चुकी है। अगर धामवार आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ में 8 लाख से ज्यादा, बद्रीनाथ में 5.5 लाख यानी कि 5.5 लाख से अधिक और गंगोत्री में 3.5 लाख और यमुनोत्री में भी 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक जो है दर्शन कर चुके हैं। और यात्रा की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम खराब होने की स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में कोई कमी न रहे। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पहले ही दिन 6,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के जयकारे वहां पर लगाए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलने के बाद से श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और महज एक महीने के भीतर ही 5,56,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बीते 24 घंटों में ही 32,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पेयजल और स्वच्छता व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया है। जिला प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है और श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारी लेकर पंजीकरण और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करते हुए यात्रा करें ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 19 IAS अधिकारियों के तबादले। सविन बंसल बने सचिव नियोजन। आशीष चौहान देहरादून के नए डीएम। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में जैविक खेती के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही। प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रही रासायनिक खादें। प्रशासन की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल। रामनगर में खनन कारोबारियों और वन विभाग के बीच टकराव तेज। डीएफओ के खिलाफ कारोबारियों का जोरदार प्रदर्शन, पुतला दहन। वैध दस्तावेजों के बावजूद वाहनों को सीज करने के आरोप। जोशीमठ में 15 साल बाद फिर लागू हुआ गेट सिस्टम। भीषण जाम के बाद पुलिस प्रशासन का बड़ा फैसला। आधे घंटे में बद्रीनाथ ऋषिकेश के लिए वाहनों की आवाजाही। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। एक दिन में रिकॉर्ड 96,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अलर्ट मोड पर सरकार। सीएम धामी ने दिए सुरक्षा के सख्त निर्देश। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।